सभी श्रोता बंधु राठौर कैसेट के माध्यम से ये दहेज की आग जिसका दूसरा वॉल्यूम हम आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं, पहले भाग की कहानी राठौर कैसेट के माध्यम से आप तक पहुंचा चुके हैं। वहां से आगे की कहानी तो जरा गौर करें कि लड़की उर्मिला नाम की जो थी वो अपने बयान देने के बाद में वो खत्म हो जाती है। इधर वो गरीब अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करवाने के बाद में चला जाता है। अपने दिल पर पत्थर रखने के बाद में रोता चिल्लाता हुआ घर पहुंच गया। अब जो लड़की की सास, ननद, पति जो दुश्मन बन गए थे दहेज के पीछे, उसे मार दिया था। तब सास और ननद ने बड़े हंसी खुशी के साथ में दिल में अति उत्साह दूसरो ब्याह के ले रचाई। वो मां सोचने लगी लड़का की कि हम अपने बेटे का अब दूसरा विवाह करेंगे और जब शादी होगी तो धन माल लेकर के वो लड़की जब दूसरी आएगी मेरा घर घर नहीं एक स्वर्ग बन जाएगा। दिल में अति उत्साह दूसरो ब्याह के ले रचाई और मिली है दान दहेज जो नारी दूसरी आई। मन में विचार किया, अरे मगन नंद और सास लगी है आस, सुना मेरे भाई, सुना मेरे भाई। अब मन में भारी मगन खुशी अति छाई, मन में भारी मगन खुशी अति छाई, खुशी अति छाई। गरीब की लड़की को आग लगा करके मार दिया। उसके बाद अपने बेटे का दूसरा विवाह करने की तैयारियों में जुट गई वो लड़का की मां और धीरे धीरे कहानी कुछ और बनी। दूसरी शादी तो की उसने, लेकिन कि विधि की गति अजब निराली थी, विधि की गति अजब निराली थी और लाला की भई सगाई है। दूसरा विवाह किया उर्मिला की याद को भूल करके। विधि की गति अजब निराली है, लाला की करी सगाई है धनी रूप की अधिक लली जो दुल्हन बन के आई है। दूसरा विवाह हुआ और शादी जब दूसरी हुई, पहली वाली स्त्री की याद बिल्कुल भूल गई। वो सास ननद अपने लड़के का दूसरा विवाह किया दहेज की भूखी उस नालायक स्त्री ने। और शादी जब हुई थी धनी बाबा की बेटी वो प्रेमचंद जो नाई दौलत में भारी है, मारूति संग डबल बेड अलमारी है। अब दूसरा जब विवाह हुआ बहुत दौलत लेकर के दूसरी स्त्री आई, ऐसा ही नहीं
बजनी पायल लाई घर से न नदी के भेंट को देने को। दोस्तों, अब तो आंगन में बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है। सब लोग बड़े खुश हैं। जो दौलत लेकर के आई, सारे घर के लिए वस्त्र लेकर के आई, अपनी ननद के लिए पायल बजनी वाली लेके आई, सास के लिए कछु न बनो तो नथुनी ले आई, एक पुनगिया ले आई। ऐसा ही नहीं, यानी घर में किसी को छोड़ा नहीं उसने। लेकिन अब वो सास जिसने निर्दोष उर्मिला का वध कर डाला था, अब मन में सोचने लगी। क्या सोचने लगी? अब मन में सास के विचार आए कि मेरी बहू न घर की शान, अब की बहुवरनी की आई। बुढ़िया सोचने लगी, अच्छा हुआ पहले भाई बहू को अगर मार डाला हमने तो अच्छा किया। अब की बार अरे बहुवरी अच्छी आई, मोए मायके से लच्छे लाई। अब की बहुवरी नीकी आई, मोए मायके से लच्छे लाई। बाको बाप बड़ो धनवान, अब की बहुवरी नीकी आई। दहेज देख करके, दौलत देख करके और मन में विचार करने लगी। बुढ़िया अब कहूं पांव डाल रही है, कहूं गिर रहा है, खुशी से बड़ी खुश है। ऐसा ही नहीं, सोचने लगी आदत की भोरी भारी, लाई चीजें घर में सारी। आदत की भोरी भारी, लाई घर में चीजें सारी। बाकों ने कनाए अभिमान, अब की बहुवरनी की आई। और सास विचार करने लगी, ननदी को पायल लाई और ससुर को कपड़ा लाई। ननदी को पायल लाई और ससुर को कपड़ा लाई। बाने करो सबको सम्मान, अब की बहुवरनी की आई। दोस्तों, अब तो बहुत खुश है सास, ससुर, ननद और उसका पति। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं कि अब की बार बहू बहुत सुंदर आई, देखने में भी खूबसूरत है, आदत की भी अच्छी है, स्वभाव की तो सभी नारियां प्रशंसा कर रही हैं, धन दौलत तो बहुत लेके आई है। लेकिन प्रेमचंद वो लड़की जो शादी होके आई वो काम कुछ नहीं कर रही थी, आराम से लेटी रहे सारे दिन। तो एक दिन सास ने कही उस बहू से, दिन भर बैठी महल में करती आराम, कैसे होए गुजर तेरी और करो कछु नहीं काम। एक दिन सास ने बहू से जो कही
आराम से लेटी रहती हो, कोई काम नहीं करती, भला कैसे गुजारा होगा। और इतनी बात जब बा ने सुनी तो सुन के इतनी बात, सुन के इतनी बात बहू ने दिखलाई दई होशियारी। सास ने तो जो कही कि तुम काम किया करो, और सुन के इतनी बात बहू ने दिखलाई दई होशियारी। और करके किवाड़े बंदरे बन सासु धर मारी। दोस्तों, सास ने जब जग कही पाई, बाने जो सोची कि जो हमसे काम करवाए रही, के बार बंद करे, सास उठाई और धरे मारी आंगन में। ऐसा ही नहीं, महाराज सास को नीचे लीनो डारे, और दौलत वाली नार सास के दई घुटेली चार। भैया दोनों सर की काम बहू आंगन में लेट गई है, अब तो करके इतना काम बहू आंगन में लेट गई है। अब तो दोस्तों, जैसे ही सास ने तो काम की कही कि तुम थोड़ा बहुत काम किया करो, अब पैसा लेके जो दौलत लेके आई थी, माल जेवर दहेज लेके आई थी, बाने उठाओ धर मारो, कहीं सुनी कछु नहीं। अब ऐसा हुआ, सास जो हती सो बांस बेचारी लंगड़े आती वहीं, और अपने पति के पास डोकरा के पास पहुंची। और वहां जब पहुंची है, अरे डोकरा को गिरा रे सुनाई। बुढ़िया ने आना डोकरा को गिरा रे सुनाई। मोए बहुअर ले लो है गिराई। लाखन गारी दई है सुनाई सुनाई सुनाई। आज याद बा बहू की आई। भक्तों, बुढ़िया ने अपने पति से जाकर के जब कहा कि हमने उस उर्मिला नाम की बहू को बिना मतलब के, बिना कसूर के मार डाला, आज हमें उसकी याद आ गई, और इस बहू ने तो मेरी बड़ी बेइज्जती की है, इसने आज हमें नीचे डाल करके मेरी पिटाई की है। इतनी बात जब सुनी तो डोकर चले समझाए वे को, और जवाब दिया, घर में कलह मचा रही हो तुम, अरे दौलत लेके आई हो तो कौन सी बड़ी बात है। तो इतनी बात जब सुनी, सुबह ने सोटा उठाओ बानी कि तुम ये आओ, और बताया। वो बहू बोली कि मैं ऐसे नहीं रहेंगे। फिर बोली कि काम नहीं कर पाऊंगी, बैठे हुक्म चलाऊंगी, दौलत दई बाप मेरे ने परे परे घर खाऊंगी। जब ससुर ने जब कही कि काम किया करो, और तुमने अपनी सास की बेइज्जती की, इतनी बात जब सुनी तो वो बहू बोली, हमारे बाप ने दौलत दी
जाकर नहीं दे कि तुम्हारे घर में हम झाड़ू लगे समझे। अरे जो कुछ कही किसी ने हमसे तो मैं उसको मारूंगी, कहीं काम की जो काऊ ने सबको जहर खवाऊंगी। खबाऊंगी और बिहर को रम जाऊंगी, कभी न घर में आऊंगी। दौलत दई बाप मेरे ने परे परे घर खाऊंगी। जवाब दिया उस बहू ने, अगर हमसे किसी ने काम की कही तो पूरे घर में जिंदा काऊ ना रखेंगे, सबे जहर दे दी। आगे लगाए कि वो सीधी सादी मार डारी जा चक्कर में हो हम जाऊ मार डारी। और जो हमारी नंद जो हियन ठाड़ी है बोली बात, अरे ननद हमारी ससुर से का गजरे खोदन आई है, बैठी रहे रात दिन घर में काय को सोते बुलाई। दोस्तों, खुले शब्दों में उस स्त्री ने जवाब दिया है कि हम ऐसे इस आंगन में नहीं रहेंगे। हमारे बाप ने दौलत दी है और हम इस घर का कोई काम नहीं करेंगे। अब तो मुंहतोड़ जवाब जब मिला तो चुपचाप लौट गई। मन में पुराने विचार आने लगे। सास और ससुर सोचने लगे कि उर्मिला जो निर्दोष थी, शीलवंत नेक स्वभाव की थी, उसके बाप के पास दौलत न होने के कारण मैंने उस निर्दोष लड़की की जान ले ली। आज उसी का बदला विधाता मुझे देने लगा। लेकिन सुन के रूखे बचन को सबके उड़ गए होश, अब घर की बात किन से कहे, अब बैठ गए खामोश। सोचने लगे अब क्या करें। लेकिन सबसे बड़ी बात तो एक है, उस निर्दोष अबला की जान ले ली। क्या था वहां विधि का विधान जो उस स्त्री के सामने किसी की कोई पेश नहीं गई। यहां तक हुआ, आदत तो गलत थी ही, लेकिन वो लड़की चरित्र से भी हीन हो गई। एक दिन आंगन में बैठी है, लेकिन मन में सोचने लगी परमेश्वर क्या करूं कि बुद्धि में बनी बात न्यारी, नए मन के मिले भरतार। प्रेमचंद समझ में ही नहीं आया कि स्त्री की बुद्धि कब क्या हो जाए, क्या करने जा रही हो, फिर क्या कर जाए। सब पूरे घर पर कब्जा जमा लिया।
उर्मिला को निर्दोष मार डाला था घर वालों ने, लेकिन उस औरत ने जो दूसरी पत्नी आई उसने विचार किया, बुद्धि में बात बनी न्यारी, मन के न मिले भरतार। सोचने लगी, मैं चतुरा पति मेरे मधु, अकेली बैठी है, दूसरे विवाह की स्त्री थी, मन में सोचने लगी, मैं चतुरा पति मेरे मधु, देखने में लग रहा और सोचने लगी, सूरत देखत लागत भोदू, मेरी जीवन की ख्वारी, मन के न मिले भरता। विचार आ रहे हैं, अकेली है, सोच रही है, सोच रही है, ब्रजेश कैसे रहूं मैं राजी, संग जाए तो लगे पिताजी। विचार किया, सोचने लगी हृदय में, कैसे ब्रजेश रहूं मैं राजी, संग जात तब लगत पिताजी, कहा देख के की मेरी शादी, कोई अबे उमरी बारी, मन के न मिले भरता। विचार कम नहीं हुए, अपने पति की ओर ध्यान दे करके वो स्त्री सोचने लगी, अरे मैं गोरी पति करिया रंग के, मैं गोरी पति करिया रंग के, पेड़ रूख रहे नायो न संग के, पेड़ रूख रहे नायो न संग के, नहीं मिले पिया माय मन के, मैं हूँ सुंदर नारी, मन के न मिले भरतार। दोस्तों, हृदय में बड़े विचार आने लगे, सोचती रही, विचार बनाती रही, सोचने लगी कि हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, जब हमारे पति ही मेरे मन के नहीं हैं, तो अब हम क्या करें क्या न करें। फिर अब घर को काऊ को उनके ऊपर कोई रुआब तो हतो ना, न किसी के कब्जा में रहती थी। लिखा है, बताया तुलसीदास ने भी कि सर्व स्वतंत्र न सर पर कोई, आवे मन करा तुम सोई। सर्व
वो स्त्री विचार करती रही, सोचती रही, परेशान हो गई। लेकिन एक दिन वो घर से निकल ही गई। लेकिन साथ ही साथ एक बात और भी बताते चलें कि उसके ऊपर किसी का कोई अधिकार तो था नहीं। तो अब घर से निकल करके बाहर चली। लेकिन प्रेमचंद खुद सोचो, ब्रेक यानी ब्रेक होना बहुत आवश्यक है, चाहे आदमी हो चाहे मशीनरी हो, कुछ भी सही। मेरी समझ में सिर्फ ये आया कि साइकिल में ब्रेक नहीं होगी और रोकोगे तो गिर जाएगी। ब्रेक साइकिल में ब्रेक नहीं होगी, रोकोगे तो गिर जाएगी, एकदम नहीं रुकेगी। और सुनो, जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं होगी वो अवश्य कहीं टकराएगी। घर में किसी की बात मान नहीं रही है और कोई चिंता नहीं की, कोई परवाह नहीं की। किसी दूसरे लड़का से उसने हित कर लिया, अपने पति को छोड़ दिया। और पति को छोड़ने के बाद में बदचलन औरत एक दूसरे के साथ में अपनी जिंदगी की मौजें उड़ाने लगी है। ऐसा ही नहीं, चिंता ना दिल में कोई, अब लूटे मौज बहार, प्रेमी के संग प्रेम में दीनों तन मन जार। तो एक दिवस ननदी कह सुन बावज चितला। जब वो लड़की अपने पति को छोड़ करके दूसरे के साथ में हित कर बैठी, तो ननद जो थी जिसने अपने पहले वाली भाभी को जला दिया था, वो ननद अब दूसरी भाभी से कहने लगी, एक दिवस ननदी कहे सुन भाभी चितलाई, भ्रात मेरे को छोड़ के क्यों रही है नाक कटाई। ननदी ने कहा कि भाभी ऐसा करना उचित नहीं है, तुम मेरे भैया को धोखा दे करके और दूसरे के साथ में मौज उड़ा रही हो, आनंद ले रही हो, ये अच्छा नहीं। और जो बाने इतनी बात सुनी, अरे इतनी सुन के जरी गई नारी और डंडन से ननदी मारी। क्या हुआ दहेज का परिणाम? इतनी सुन के जर गई नारी, हाय डंडन से ननदी मारी, बेदारी है हजार नुगारी और ससुरे की करी दई प्यारी। दोस्तों, उसी वक्त ननद को मार करके और अपने पति से ये इशारा किया है कि हम ऐसे घर में जिंदा नहीं रहेंगे जिसमें हमारी ननद बैठी बैठी खाए। इसलिए इस अभागी स्त्री को इस घर से बुला करके इसकी ससुराल के लिए छोड़ने चले जाओ। इतने वचन कहने के बाद में वो स्त्री नहीं मानी और अपने पति के संग में के भेज दई वो ननदी। जब उस औरत ने देखा कि हमारी ननद हमारे और प्रेमी के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो रही है,
अपने पति को इशारा किया है कि हमारी ननद को छोड़ने चले जाओ, तुरंत उस घर से निकाल दिया, ससुराल के लिए भेज दिया। ऐसा ही नहीं, अपनी बहन को बुला करके जब वो ससुराल पहुंचा, महाराज उधर बहनोई खिसियाए, दहेज वाले पैसा क्या बोले कि नहीं आए। अब तो आए खाली हाथ बहन अपनी घर में राखो, अब तो आए खाली हाथ बहन अपनी घर में राखो। भक्तजनों, जैसे ही वो भाई नीरज अपनी बहन को छोड़ने के लिए ससुराल लेकर के पहुंचा है, तो बहन के घर वालों ने इशारा किया, क्या दौलत कुछ भी लेके नहीं आए? जिस दहेज की खातिर हमने तुम्हारी बहन को नहीं बुलाया और आज उसे बुला करके यहां ले आए। लेकिन उधर वो औरत मन में सोचने लगी कि जो बीच में दीवार बन गई थी, चलो कलेश खत्म हो गया। सोचने लगी, ओ तो झंझट बढ़ गई, भाई से इशारा किया बहनोई ने कि हमें तुम्हारी बहन की आवश्यकता नहीं है, इसे ले जाओ और हम अपने घर में नहीं रख पाएंगे। ओ तो झंझट बढ़ गई, सुनो तुम सही हमारे भाई, उधर दहेज के पीछे दोनों में हुई रही दगा लड़ाई। वही सब बातें सामने आने लगी, वही सब बातें करीब आने लगी, जो उर्मिला के पिता उर्मिला के भाई के सामने थी। मन में विचार करने लगा कि मेरी स्त्री दहेज लेके नहीं आई, जिसके पीछे हमारे माँ बाप ने उसे जिंदा जला दिया। आज वही फल मुझे भी मिल रहा है। मेरी बहन की घर में कोई इज्जत नहीं है, बहनोई और साले में लड़ाई होना शुरू हो गई। ऐसी नहीं, और गई न कोई पैसा का कहे तुम जैसा लड़े बहनोई, लड़े बहनोई। दो चार दिना तक रहो बहन घर भाई, दो चार दिना तक रहो तो बहन घर भाई। अब इधर तो बहन आंगन में छोड़ दी, 2-4 दिन तक अपनी बहन के पास में बना रहा। सोचा कहीं ऐसा न हो जैसे मेरी औरत को मेरे माँ बाप ने मार डाला, कहीं हमारी बहन के साथ भी वो अन्याय न किया जाए। उधर तो वो अपनी बहन के साथ रहने लगा, और उधर पत्नी ने जब अपनी ननद को भेज दिया, सोचने लगी चलो ये कलेश खत्म हुआ, तुरंत अपने प्रेमी को अपने घर बुला लिया। अब घर से पति भी चला गया, ननद भी चली गई, सास ससुर कुछ कहने के लायक नहीं थे। अब आंगन में बैठ करके और अपने प्रेमी से कहने लगी कि अगर तुम न होते, मैं तो अपने पति से कभी संतुष्ट नहीं थी, और अगर आप भी न होते तो भला मेरा कैसे गुजारा होता। और वो बोली कि अगर तुम न होते ओ मेरे दीवाने, तो फिर कैसे मैं रह पाती, अगर तुम न होते। भारी बेवफा औरत अपने पति और ननद को तो भेज दिया, प्रेमी को बुला करके कहने लगी अगर तुम न होते मेरे दीवानी, अगर तुम न होते मेरे दीवानी, तो फिर कैसे मैं जी पाती, पी पी के आंसू गम के दुखों
में मर जाती अगर तुम न होते। उधर वहां आ जाइए कि बहन के घर में कुछ दिन तक तो भाई बना रहा, दौलत के पीछे उस घर में लड़ाई होती रही। उसके बाद अपनी बहन को छोड़ करके चला गया, और जब बहन को छोड़ करके चला गया है तो छोड़ के अपनी बहन को चले गए घर माही। तो सोची फिर सबने यही देवे गो कछुनाई। अपने घर के लिए जब चला गया तब बहनोई ने और सबने ये विचार किया कि अब ये कुछ नहीं देगा, इसलिए वो लड़की, कौन सी लड़की जिसने अपनी भाभी को आग से जला दिया था जिंदा, उसी लड़की को अरे दे के जहर मारी दई नारी। वही ननदी अरे दे के जहर मारी दई नारी। फंदा फांसी को दो डारी। और वह मर गई नंद बिचारी, जाने अपनी भाव जमारी। जहर दे दिया और जहर दे करके उस लड़की को मार दिया। फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके लटका दिया। खबर भेज दी कि तुम्हारी बहन ने फांसी दे ली। आज वही परिणाम हुआ, वही परिणाम हुआ जो निर्दोष उस लड़की का वध किया था, उसे जहर दे करके मार दिया गया। इसलिए जो कोई जैसो करे फल वैसो पावे, बैरो पेड़ बबूर आम का खावे। उसने अपनी निर्दोष भाभी को मारा था, उसकी भी हत्या हो गई। महाराज खबर पीहर में दई पठवा, हुई के गुस्सा बहन तेरी। अरे फांसी लैया लगा, सुन बहना की खबरिया बेउर मिला के आई गई है। भैया सुन बहना की खबर याद बेउर मिला के आई गई है। जहर दे दिया और जहर दे करके उस लड़की को मार दिया। उसके पीहर में भाई के पास खबर भेज दी कि तुम्हारी बहन घर से नाराज होकर के उसने फांसी लगा ली है। जो इतने वचन सुने, पुरानी याद आ गई कि मेरी स्त्री रो रही थी, बिलख रही थी कि दौलत के पीछे मेरा वध मत करो। जैसा मैंने दूसरे की बहन के साथ में किया, वही मेरी बहन के साथ में हुआ। आज पूरा परिवार बहन के पास के लिए भाग खड़ा हुआ। तो ध्यान रखना दोस्तों, देखा किसी कवि ने कि कब तक बरों की ऐसी नुमाई सजाओगे, कब तक बरों की ऐसी नुमाई सजाओगे, और बहुएं जला के बेटियां कैसे बचाओगे, बहुएं जला के बेटियां कैसे बचाओगे, बहुएं जला के बेटियां कैसे बचाओगे। कब तक बरों की ऐसी नुमाई
माई सजाओगे। बहुएं जला के बेटियां कैसे बचाओगे, बहुएं जला के बेटियां कैसे बचाओगे। तुम दहेज के भूखे बने मारा गरीब को, खुद देखते नहीं हो तुम अपने नसीब को। पैसा के पीछे तोड़ते हो रिश्तेदारियां, एक दहेज के पीछे जलती जिंदा नारियां। दौलत के भूखे बन के मारोगे जो नारी, है बहन बेटी तेरी भी होगी उनकी ख्वारी। जैसा करोगे वैसा ही तुम फल को पाओगे। बहुएं जला के बहनों को कैसे बचाओगे, बहुएं जला के बहनों को कैसे बचाओगे। कब तक बरों की आशिनुमाई सजाओगे। बहुएं जला के बेटियां कैसे बचाओगे। भक्तजनों, आज वही याद सताने लगी। अब भाई, माँ, पिता सब भाग खड़े हुए। जब भागे बहन के पास के लिए, इधर वो औरत अकेली रह गई। घर में तो सोचने लगी, अगर ननद के मरने की खबर आई है तो भी अच्छा हुआ। उधर आरे पहुंची खबर तो पीहर में भजे पिता महतारी। परिवार के लोग सब बहन की ससुराल के लिए भागे हैं। हाय पहुंची खबर तो पीहर से के भजे पिता महतारी। पहुंचे जाए समध्याने में तो फांसी से लली उतारी। जब मां ने अपनी बेटी की लहस देखी, पिता ने लहस देखी, पुरानी कहानी याद आने लगी। सोचने लगी वो मां, महाराज मात की छूटी गई दिदकार, और लहस देखी अपनी बेटी की रोवे छाती फाड़। भैया जो कोई जैसो करे अगारी वैसा पावेगा। अब तू पैराव पेड़ बबूरयाम के फल का खावेगा। अब तू पैराव पेड़ बबूरयाम के फल का खावेगा। मेरे भैया, लहस को नीचे उतार करके रखा है। माँ, पिता, भाई उस लड़की की लहस को देख करके बिलखने लगे। वो माँ रोने लगी और सोचने लगी, आज वही घड़ी वही वक्त मेरे करीब है जब मैंने अपनी बहू को आग लगा करके जिंदा जला डाला था। आज मेरी लड़की की वही दशा है। वो उर्मिला के माता पिता बिलख रहे थे, वो लड़की बिलख रही थी, लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उस मां ने कि गोद की खेली लाली अरीन कदीजे बोल सुनाई लहस को गोद में रख लिया। मां रोने लगी और सोचने लगी, हाय गोद की खेली ललिया जिनका दीजे बोल सुनाई रे। रोने लगी सर पीट पीट तब याद पुरानी आई रे।
अब क्या होगा? मारे सुलक्षण नार मिले है कर कुलक्षण आई रे, सोई भयो मेरे संग में आज फांसी पे लली लटकाई रे। भक्तजनों, माँ जो थी बिलखने लगी है, पुरानी याद आने लगी और सोचने लगी कि मेरी बहू मुझसे विनती कर रही थी लेकिन मुझे दया नहीं आई। एक दौलत के पीछे मैंने अपनी सुलक्षणी स्त्री को मार डाला, आज वही मेरी बेटी के साथ हुआ। कुछ देर वहां रुकने के बाद में उनकी लाश का अंतिम संस्कार करवाया। उसके बाद इधर वो पत्नी घर में जो अकेली रह गई। अपने प्रेमी को बुला करके कहने लगी आज इस घर में कोई नहीं है, मेरी ननद खत्म हो गई, सब भाग गए, इसलिए ऐसा करो अब हमें यहाँ नहीं रहना है। उसी वक्त दौलत लेके मन मानी है भाई यार संग दीवानी है। राम शरण वो स्त्री देखा घर खाली है, अपने प्रेमी को बुला लिया। दौलत लेके मन मानी है भाई यार के संग दीवानी है और भागी वो मस्तानी है। इधर वो स्त्री घर से दौलत लेकर के, माल जेवर लेकर के फरार हो गई। और जब वो चली गई, सास ससुर और उसका पति जो लड़की के पास चले गए थे, तुरंत वो वहां से चले हैं। सोचते जा रहे हैं कि मैंने बुरा किया था, जो निर्दोष उस लड़की का वध किया था, इसलिए मेरी बहन का वध हुआ। अगर हम दूसरे के साथ ऐसा न करते तो शायद ऐसा हाल मेरे सामने नहीं आता। पछताते हुए करनी पर। और जब अपने घर आए, और जब घर आए तब क्या देखा कि देखा है किवाड़े खुले पड़े और बड़ी तिजोरी खाली है। लौट के आए, उन्होंने देखा ये क्या दशा है, दहेज वाली स्त्री कहां चली गई, लेकिन उस स्त्री का पता नहीं था। अब वो देखा है किवाड़े खुले पड़े और बड़ी तिजोरी खाली है। घर वालों ने आकर देखा घर मिली नहीं, घर वाली है। होश उड़ गए। मां ने देखा कि घर के किवाड़ खुले पड़े हैं, तिजोरी का ताला टूटा पड़ा है, घर में कुछ भी नहीं है। लेकिन वो स्त्री अपने पति को छोड़ करके प्रेमी के साथ में दीवानी हो गई। और पत्थर सा लगा कलेजे पर बेहोश भई वो महातारी। कुछ आया चेत, खुली आंखें, अपने पति से बोली नारी। बाजी वाह, दहेज के लालच में सारे घर का बनता ढार हो गया। वो स्त्री घर से दौलत लेकर के फरार हो गई, पति को छोड़ करके प्रेमी के साथ में चली गई। इधर जिस बहन ने अपनी भाभी का वध किया था वो भी मारी गई। ऐसा ही नहीं, अब वो सास जो थी अपने पति से कहने लगी, नहीं दोष किसी का कर्मों का भगवान को नहीं मंजूर हुआ। निर्दोष की जान लई मैंने, मेरा सब कुछ भी दूर हुआ। बेड़ा
वजह से दोस्तों सारे घर का हाल बेहाल हो गया और वो स्त्री अपने पति को धोखा देकर के वहां से भाग गई। बहन का भी वध हो गया, सब घर का बनता ढार हो गया।